मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वास्तु करने लगा तो मैं ना बहुत गड़बड़ स्थिति में था फाइनेंशियली। तो मैंने बहुत सारी चीजें ना खुद से करनी चालू, बहुत सारी, पैसा था ही नहीं तो मैंने क्लास नहीं की, किताबें और ये सब चीजें, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। तो स्टार्टिंग में मैं भी लाल टेप, पीला टेप, नीला टेप, हरा टेप करता था। आई टेल यू, जहां भी मैंने, एक मेरे पास सबसे पहला केस आया था वापी में। उनका ना मशीन बहुत बिगड़ता था। जब मशीन का मैंने वो रेमेडी किया ना, उनको इफेक्ट आया ही नहीं। तीन चार चीजें और कराई, दो तीन चीजें सुधर गई, लेकिन उनका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का डोर था और नॉर्थ वेस्ट का डोर था। वो उनको ना लास्ट तक मशीन बिगड़ती गई, लास्ट तक। और दो तीन जगह पे और था। फिर मुझे ना बड़ा एकदम आत्मग्लानि हुई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं वापस पढ़ना चालू किया और वापस 8-10 वीडियोस देखे कि ये थियोरी क्या बोलती है। फिर एक दिन मैं मेरा दिमाग लगा, मैंने कहा ऐसा है कि अगर ब्लू कलर पानी है, राइट, आप लोग समझो। मैंने कहा ब्लू कलर अगर पानी है, व्हाइट टेप अगर सब आसमान है, ग्रीन टेप अगर हवा है, लाल टेप अगर फायर है, तो ये तो ब्लॉक नहीं कर सकते। सिंपल रीजन है, कोई भी इंसान, जीता जागता इंसान, अ, वो स्पेस का दीवार नहीं बना सकता, पानी की दीवार नहीं बना सकता, हवा की दीवार नहीं बना सकता, और आग की तो बिल्कुल ही नहीं बना सकता। करेक्ट? यस और नो? Am I यस making सर। sense? यस सर। तो मैं यस सोचा, 100% यस सर। थैंक यू, मैं सोचा कि अगर मुझे कोई चीज काटनी है, ठीक है, तो मेरे पास एक उपाय बचता है, वो है येलो टेप, वो है मिट्टी। मैं दो भाई हूँ, मेरे पिताजी ने अगर 2000-4000 गज की जमीन छोड़ी है, हम दो भाई हैं। तो हम लोग जैसे मैं और सुरेंद्र भाई हैं, वी आर वेरी वेरी क्लोज, और बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सुरेंद्र भाई, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिताजी ने 4000 गज की जमीन छोड़ दी है, ठीक है। तो हम दोनों भाइयों में जमीन बटेगी कैसे? ना आग का मेड़ बन सकता है, ना पानी का मेड़ बन सकता है। वो जनरली जमीन कैसे बढ़ती है? मिट्टी का मेड़ बना के। आप गांव में जाते रहते हो, आपको पता है ना, मेरी जमीन है, ये फलाने की जमीन है, ये उसकी जमीन है। जमीन छोड़िए, आपका, आपके पड़ोसी के बीच में क्या है? आग की दीवार है, पानी की दीवार है, हवा की दीवार है, या स्पेस की दीवार है? मिट्टी की दीवार है ना। तो आपको अगर एक दरवाजा बंद करना है, तो आप मिट्टी की दीवार खड़ी करोगे ना। फ्रॉम देयर आई स्टॉप्ड ब्लॉकिंग बाई एलिमेंटल टेप्स। फिर मैंने ना सब जगह पे ना, पहले दो जगह ट्राई किया, तीन जगह ट्राई किया। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा होता था कि ब्लॉक करने के बाद ना, पहले तो ऐसे इंतजार करना पड़ता था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। दरवाजा क्या होता है पता है? लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट दरवाजा। एक दिन मैं और सुरेंद्र जी बात कर रहे थे, तो कुछ दरवाजे पे बात हुई, तो मैंने कहा दरवाजा क्या है पता है? बोले क्या है? मैंने कहा दरवाजा, मुख्य दरवाजा क्या होता है? मैंने कहा मुख्य दरवाजा वो है जो आपके घर में सब कुछ ले आएगा और आपके घर से सब कुछ दे लेके जाएगा। अगर वो सही नहीं है ना, तो वो लेके जाएगा, अगर वो सही है तो दे के जाएगा। आप, जिस तरह से हमारा मुंह है ना, उसी तरह से हमारा मुख्य दरवाजा होता है। करेक्ट? हमारा शरीर कैसा रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं अपने मुंह से क्या अंदर डाल रहा हूँ। फल फ्रूट विटामिन की चीजें, अच्छी चीजें, या आधा आधा किलो चीज और मेयोनीज और वो चाइनीज भेल और दुनिया भर की वो फालतू चीजें। वो ना धीमे 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 मेरा बॉडी इतना डिटोरिएट कर देगा कि वो रिवर्सेबल नहीं होगा। उसी तरह आपके घर का मुख्य द्वार है ना, आपका एंट्री पॉइंट है। सो इट इज द एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर हाउस। If you have a very very good door, most of your problems are solved. एक
मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, व्हाई आई कंसिडर डोर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है और लोग रिलेट भी कर पाते हैं। आपके पास दो पड़ोसी, एक पड़ोसी के पास ना समझो 30,000 40,000 की इनकम है, ठीक है, और उसके घर पे एक आदमी बीमार है। ठीक, आज के जमाने का 30-40 हजार, आप किसी भी शहर में रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के जमाने का 30-40 हजार है उसका इनकम, और उसके घर पे एक आदमी सीरियसली बीमार है, सीरियसली मतलब हेवी लेवल का, हॉस्पिटलाइज्ड है वो, ठीक है। और आपके बगल में दूसरा पड़ोसी है, उसकी इनकम ना 5 लाख रुपए है, और उसके घर पे 3 लोग बीमार है, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सा पड़ोसी ज्यादा खुश, या झेल जाएगा? एनी आंसर? 30,000 वाला सर। ना, 5 लाख, जिसकी इनकम 5 लाख है ना, 5 लाख वाला वो जी। क्या करेगा पता है? जिसकी इनकम 5 लाख है ना, वो तीनों पेशेंट्स के लिए ना एक एक नर्स रख देगा, अच्छे डॉक्टर का इलाज कराएगा, और खुद 5 लाख कमाने में लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है पैसा आते रहेगा, बीमार हो जाएंगे दवाई करा लूंगा। तीस दवाई हजार का। वाला है ना, वो 30,000 इसकी दवाई के पीछे ना उसका 30,000 भी जाएगा। तो ये जो 5 लाख है ना, वो मुख्य द्वार से ही अच्छा आ सकता है। अगर आपका द्वार ऐसा है कि आपको ना वो लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, तो वो चीज है। बेसिकली बात ऐसा है कि जब कोई भी हम में से, अगर आप लोग वास्तु करते भी हो नहीं करते हो, या आपको पता भी है, आपने किसी वास्तु वाले को बुलाया भी है, तो वास्तु वाले क्या करते हैं, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो एक रेमेडी नहीं बता के आता, मैं कम से कम 4-5 रेमेडी बताता हूँ। उसमें से एक होता है, अगर गलत दरवाजा है तो उसमें से एक होता है दरवाजा ब्लॉक कर, ठीक है। तो बंदे ने ना 5 में से 5 रेमेडी की, और दरवाजा ब्लू टेप से ब्लॉक किया। सो बेसिकली होता क्या है, वो 4 रेमेडी की ना उसको थोड़े से नंबर मिल जाते हैं, बट दरवाजा ब्लॉक करने का नंबर उसको फिर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि दरवाजा ब्लॉक हुआ ही नहीं। इंस्टेड उसका जो पानी था, क्योंकि नॉर्थ क्या है, पानी है, ठीक है, एक्सेस वाटर, और वो ब्लू टेप लगा के ना आपने 2 बाल्टी पानी उसके जीवन में और डाल दी, और डॉग। ठीक है। साउथ ईस्ट की किसी की गेट है, और वो बंदा परेशान है, साउथ ईस्ट का गेट है, तो वहां रेड टेप लगा दिया। तो एक पहले तो उसकी इनविजिबल आग थी, अभी मैं जैसे बता रहा हूँ, वास्तु है ना दिखने का काम है। आपने टेप लगा के उसके यहाँ सही में फायर क्रिएट कर दी, रोज आग को लग के जा रहा है वो घर में। वास्तु सिंबॉलिक है कि नहीं? कोई बोलेगा घोड़ा लगाओ तो आप घोड़े का फोटो लगाते हो, हाथी लगाओ तो आप हाथी का फोटो लगाते हो, करेक्ट। तो जब आपने लाल जी। टेप लगा तो आपको नहीं लग रहा आपने वहां पे आग लगा दी है? आँख ये लगी। नो जस्ट आंसर नहीं, मेरे हिसाब से मत बोलिए, आप अपना दिमाग लगाइए। अगर कोई मेटल भी बताता हूँ मैं, अगर कोई आप आप इतना तो मानते हो ना कि घर में वार का फोटो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े का फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, राइट, वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, वो पिक्चर्स की प्रेजेंटेशन है। तो जब आपने वहां पे लाल टेप मार दी, तो आपको नहीं लग रहा है ये आग लगा दी आपने घर के सामने? आप रोज आग के ऊपर से जा रहे हो, आग के ऊपर से आ रहे हो। हमारे घर पे, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे घर पे लक्ष्मी का आना होता है शाम को, वो आग देख के लौट जा रही है। पहले 2 पैसे आ रहे थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। वो भी नहीं। साउथ ईस्ट से आप किसी को भी चेक करवा लेना, बहुत ज्यादा आपको केसेस भी मिल जाएंगे। और साउथ ईस्ट में लोग क्या करते हैं, बल्ब लगवा देते हैं टॉयलेट में। मैं इस पे अभी आऊंगा। जो मैं बोल रहा था ना, द्रास का या येलो टेप लगाने का, आप किसी भी जगह पे, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक आपको बोलता हूं मैं, आपको लगता है अगर आपका दरवाजा 3434 या जो भी आपका दरवाजा आपके हिसाब से नहीं है, आपने जो भी कलर का टेप लगाया है,
इफ एट ऑल यू हैव पुट एन टेप, अगर आपने टेप लगाया हुआ है, अगर जो भी टेप लगाया हो, खाली एक हफ्ते के लिए आप वो कल टेप निकालना, शुभ के मुहूर्त में आप वहां पे येलो टेप लगा के देखो, इतना काम करो बस, बहुत चेंज होता है, क्योंकि वही सही तरीका है ब्लॉक करने का। ऐसे बहुत सारे फिर रिसर्चेस मैंने किए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स मैंने निकाले कि एक्चुअली वास्तु क्या है। अभी मैं आपको ऐसा वास्तु सिखाऊं, अभी आजकल वास्तु कैसा चलता है मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख लिए, और मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, कल की वीडियो है, मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, 2 सेकंड देखिएगा। ये वीडियो है, मैंने अभी आपको भेजा हुआ है, वो खाली हॉल की एंट्री और पैसेज, उतने में ही 10 पिरामिड लगाए थे, 10 पिरामिड। ठीक है, आप वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि आप पिरामिड सीख लो, फिर आप ऑरा स्कैनर सीख लो, या आ, ये मैम आई यू ओके, आई जस्ट, जिन्होंने भी व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया है, वेयर टू सेंड, अगर मेरा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज सेंड मी हाय सो दैट आई कैन सेंड यू व्हाट्सएप लिंक। यू कैन सेंड मी हाय ऑन माय नंबर, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे हाय नहीं, मेरे मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे आई कांट सेंड यू। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आपको वास्तु सीखना है। मैं आपको बोलूं, अगर जो पिरामिड करते हैं और यंत्र करते हैं, मैं उनके हाथ से पिरामिड छीन लूं, यंत्र छीन लूं, फिर वो जो क्रिस्टल्स का और ये सब का काम करता हूँ वो छीन लूं मैं, तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू डू वास्तु? नो। वास्तु तो वो है ना कि आप कहीं जाओ, इट इज लाइक, जैसे कुंडली कोई पढ़ता है ना एस्ट्रोलॉजर्स, उनको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कुंडली चाहिए। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैप आ जाता है तो मैप के हिसाब से सारा प्रेडिक्शन दे देते हैं। मुझे भी आपको, या आप लोग जब ज्वाइन करोगे, मुझे भी आपको इतना सक्षम बनाना है कि आपको ना पिरामिड का सहारा लेना है, न ऑरा स्कैनर का सहारा लेना है, न जेम्स का सहारा लेना है, न कोई और चीज का। आपको वो नहीं बताना है क्लाइंट को जो आपको आता है। आप गए और 10-20 जगह पे पिरामिड लगा के चले आए, बाद में उसका कुछ होए ना होए, 1 लाख का बिल बन गया। फिर उसके बाद आजकल नया चीज निकला है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, क्या बोलते हैं, ऑयल वाला, और एक कौन जो स्मेल आती, क्या बोलते हैं उसको, एरोमा एसेंशियल अरोमा, रोमा। एरोमा अरोमा, थेरेपी। अरोमा भी एसेंशियल ऑयल भी होता है। हाँ अरोमा। और फिर बब्बू जी खाली मुझे हाई कर दीजिए ना, मुझे नंबर पे, मेरे नंबर पे मैं आपको ऐड करता हूँ। तो वो वाली चीज है। तो बेसिकली क्या है कि आपको ना एट्रीब्यूट पकड़ना आना चाहिए, जोन पकड़ना आना चाहिए, बीमारी पकड़ना आना चाहिए, तभी तो आप वास्तु कंसल्टेंट हो। वरना फिर आप तो, आप, आई मीन, इफ दिस थिंग्स आर नॉट देयर, यू आर हैंडीकैप। क्या फायदा फिर आप किसी का, आप किसी का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, आप कोई मैप नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास मेरा नंबर मैं ग्रुप में डाल देता हूँ,
सर ग्रुप में नहीं, यहाँ चैट में डाल दो ना। ग्रुप में तो फिर जो है नहीं उनके पास तो फिर नहीं आएगा, चैट क्योंकि ग्रुप में डालोगे फिर जो है ही नहीं उनमें तो उनके पास तो फिर नहीं आएगा ना। चैट कहाँ, एक मिनट रुको, चैट खोजूंगा। ओके, माय नंबर। तो अगर मैं आपको वो चीज ना सिखा पाऊँ जिससे आप अच्छी रीडिंग नहीं कर पाओ, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि बिना इस चीज को जाने हुए कोई मतलब ही नहीं। बिना आप वास्तु के, बिना आप पिरामिड्स के वास्तु नहीं कर सकते, बिना रमा ऑयल को वास्तु नहीं कर सकते, फिर आप वास्तु कंसल्टेंट हो ही नहीं। और दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि नॉट एवरीबडी इज दैट अफोर्डेबल। यस सर। हर आदमी ना अफोर्डेबल नहीं होता है कि आप उसके घर पे जाओ और रमा ऑयल कराओ और बाकी सारी चीजें करा दो, और फिर वो आपको अ, जो है, मैं आप लोगों को ना ऐड कर लूंगा, मेरा फ्लो टूट रहा है, मैं सबको ऐड करके बाद में वापस वीडियो भेज दूंगा, एंड यू ऑल विल बी ऐड। जिनको भी ऐड होना है प्लीज हाई कर दो मुझे, एंड आई ऐड टू ऐड एवरीवन। तो आपको ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप जैसे अगर आप सीखना चालू करोगे ना, तो मैं आपको पहले 10-20 जगह पे ना बोलूंगा, आप ठेले वाले का करो, पानी पूरी वाले का करो, जो भी दिखता है आपके, बलविंदर मैम चाक जाओ, आप जो भी दिखता है आपको पहले आप उसका वास्तु करो। सो दैट क्या होगा पता है ना, आपको रीडिंग समझ में आएगी, आपको वास्तु समझ में आ जाएगा। आप ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, आपको जब तब तक वास्तु नहीं समझेगा जब तक है ना, आप है ना, सारे जोन्स के एट्रीब्यूट, पानी क्या है, फायर क्या है, अर्थ क्या है। अभी बहुत सारे लोग कोर्सेज में आपको बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट खराब होता है। मैं बोलता हूँ, जैसे मेरे वीडियोस आप देखोगे तो साउथ साउथ वेस्ट से आप दुनिया की सारी बीमारियां निकाल सकते हो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स निकाल सकते हो, दुनिया के बड़े से बड़ा और मतलब पुराने से पुराना बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकाल सकते हो, केस निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो साउथ साउथ वेस्ट से। आपको वो आना चाहिए, लेकिन वो यूज कैसा है करना। मैं कोई चीज जोन खराब है, अब मुझे किसी का दिख गया मुझे कि साउथ साउथ वेस्ट में पानी का वाटर कलर लगा है, तो मैं वहां पिरामिड लगा के चले आया, क्योंकि मेरे गुरु ने वही बताया। कभी आप जाके ये बोले हो क्या? आप देखो, कंसल्टिंग कैसी होनी चाहिए पता है? कंसल्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट के घर पे जाओ, क्लाइंट ने आपको अपना घर दिखा दिया, फिर मैं कैसे करता था स्टार्टिंग में और अभी भी वैसे करता हूँ, दैट्स हाउ आई मेड इट माय प्रिंसिपल। और फिर वो मैं वही सिखाता भी हूँ, और उसने ही मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी है, जो भी लोग 2-4 लोग पहचानते हैं। जनरली क्या होता है, किस कोई वास्तु कंसल्टेंट जाता है और उसके बाद वो जाएंगे एंड्रॉइड स्कैनर और ये सब लेके, बाद में बोलेंगे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये। आपको क्या करना है पता है? रियल पैटर्न क्या है पता है? रियल पैटर्न ये है कि आप ब्रह्मस्थान निकालिए आपके हिसाब से, जो मैं सिखाऊंगा, आप रियल का ब्रह्मस्थान निकालिए, जो सही तरीका है ब्रह्मस्थान निकालने। गूगल का मैप का हम अक्सर गलत निकलता है, फ्लैट का तो गूगल मैप का तो 100% गलत निकलता है, 100% मैं बोलता हूँ। एक खाली जमीन रहेगा, प्लॉट रहेगा, बड़ी फैक्ट्री रहेगी, तो उसका एक बार एक्यूरेट निकल सकता है, बट फ्लैट्स यू विल नेवर एवर गेट द एक्यूरेट डिग्री फ्रॉम फॉर द फ्लैट फ्रॉम गूगल अर्थ। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि गूगल अर्थ की अपनी लिमिटेशन है। एक फ्लैट में, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है बिल्डिंग्स में, और गूगल अर्थ क्या करता है, ओके, yeah, everyone please leave your number. We have Ayana ma'am, she will add you in the group. तो क्या होता है कि
अब आपका जो गूगल मैप क्या करता है, गूगल अर्थ क्या करता है ना, वो आपका एक नॉर्थ वॉल पकड़ेगा। आपका डिग्री, आपके पड़ोसी का डिग्री चेंज हो जाता है, तो आप अपने सामने वाले का फ्लैट का डिग्री कैसे सेम ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसीलिए फ्लैट्स में किए हुए वास्तु के रिजल्ट्स जमीन में या कोठी में या बंगले पे किए हुए वास्तु के रिजल्ट से बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि आपको ब्रह्म स्थान निकालना ही नहीं आया। और ब्रह्म स्थान कैसे निकालते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, वो भी मैं एकदम एक्यूरेट निकालना सिखा दूंगा। और वो आप जब मैं कैसे करता हूँ, मैं वही बता रहा था कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ब्रह्म स्थान निकाला तो मैं 10 से 15 मिनट 20 मिनट वहां पे खड़े होके ना पूरा चेक करता हूँ, कंपास से नीचे रख के, एक नॉर्मल कंपास जो मेरा है उससे, और डिजिटल मीटर। आई विल शो यू व्हाट ऑल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास। मैं जब से वास्तु कर रहा हूँ सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, सिर्फ 2, और उससे मुझे इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी आई हैव स्टार्टेड कोचिंग आल्सो, सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स। इफ यू वांट आई विल शो यू आफ्टर द क्लास। तो वहां पे ब्रह्मस्थान निकाला, 15 से 20 मिनट में ब्रह्मस्थान पे खड़ा रहता हूँ। मैं देखता हूँ इनका एंट्री कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, एक्स्ट्रा टॉयलेट कहाँ है, किचन एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एरिया क्या है, जो जिस जोन के हिसाब से है। ललित जी, ललित जी, जो जिस जोन के हिसाब से है, तो मैं उसको उस जोन के हिसाब से एट्रीब्यूट बताता हूँ। मैं 12-13 क्वेश्चन पूछूंगा, क्लाइंट है ना 10 से 12 क्वेश्चन में हाँ बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ललित जी की गर्दन वाली बात थी, तो मैंने उनको खाली इतना पूछा, नॉर्थ ईस्ट में हेवी सामान है, बोले मंदिर रखा हुआ है। तो ये मेरा क्वेश्चन एक राइट हो गया। अब मैंने दिमाग में क्या समझ लिया, ओके तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। फिर मैंने टॉयलेट देखा, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का मैंने डिग्री देखी। फिर मैंने कस्टमर को पूछा, क्लाइंट को, कि आपके घर में खुशियों की कमी है क्या, उदासी रहती है क्या, माहौल अच्छा नहीं रहता क्या? बोले नहीं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपको जो बिजनेस आता है, पैसा आता है, काम आता है, रुक रुक के आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसा कोई बहुत खुशी नहीं है? बोले नहीं। तो मेरा नॉर्थ ईस्ट कंफर्म हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कंफर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे जोन्स कंफर्म करता हूँ डिग्री के साथ। अब मुझे पता हो गया क्या, कि कस्टमर ने हर चीज में हाँ या ना बोला है। नाउ आई एम प्रीटी कंफर्म एंड श्योर कि इस जगह पे ये है, इस जगह की ये डिग्री है, इस जगह की ये डिग्री है, इस जगह की ये डिग्री। होता क्या है, जनरली अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं पता वास्तु में, ठीक है, अगर आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान देते जाओगे, या वो ड्राफ्टमैन की बात पे अंधे जैसा, ये बहुत सारे लोग जो एकदम ब्लाइंडली अगर आप विश्वास करोगे, तो होता क्या है, आप नहीं कर पाओगे। आप किसी क्लाइंट के सर पे चोट लगेगी और आप हाथ पे पट्टी बांध के चले आओ, फिर क्लाइंट आपको ना रोते रहेगा कि भाई रेमेडी तो कर लिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अब होगा क्या, आपने जोनल रेमेडी की है तब तो ठीक है, कहीं किसी ने देवता रेमेडी की है तो जिस देवता की रेमेडी करनी थी वो तो ठीक हुए नहीं, उल्टी रेमेडी हो गई, उन्होंने एकदम रिवर्स मारा। ठीक है, इसलिए आप बराबर ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाओ। अगर आपको जोनल एट्रीब्यूट्स बराबर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आई स्वेयर बाय गॉड। मेरे पास एक जनरली मैं स्टार्टिंग में वास्तु करना चालू किया तो मेरे नोटबुक थी, तो उसमें सारे जोन्स लिखे थे। तो कुछ जोन्स ना जल्दी याद आ जाते हैं, फेवरेट रहते हैं, और दूसरा वो अक्सर मिलते भी है। कुछ जोन्स है ना नहीं मिलते जल्दी, उस जोन के प्रॉब्लम जल्दी नहीं मिलते। तो मैं एक जगह जहां मिल जाते तो फट 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 बोल दिया। एक जगह मुझे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का और नॉर्थ वेस्ट का जोन में गड़बड़ी आ गया, तो मैं पलट के देखा, क्योंकि आई यूज टू कैरी इन माई नोटबुक। कोई बुराई नहीं, ठीक है, मैं पढ़ने पलट के लिखा है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या क्या दिखाता है। बोले आपको डिप्रेशन है, ये जो भी उस समय मुझे, तो बोले आप लिख के लाए हो। तो मैंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपके सामने नहीं लिख रहा हूँ। बोले बात तो सही है, यही चीज हो रही है मुझे। सो आपने जोन पकड़े, आपने एट्रीब्यूट पकड़े, और तब ना क्लाइंट भी कितना खुश होगा कि ये आदमी को, जस्ट इमेजिन
मैं किसी के भी घर पे जा रहा हूँ, समझो बलविंदर मैडम के घर पे जा रहा हूँ, मैडम को मुझे कुछ नहीं बताना, मैडम खाली बता, मैं क्या करूंगा, पहला मेरा काम रहता है जैसे मैं करता हूँ या मैं सिखाता हूँ, आपको ना क्लॉकवाइज जाना है, नॉर्थ ईस्ट से चालू करके पूरा एक बार सबसे पहले घर देख लो, उसके बाद ब्रह्मस्थान आप अपने हिसाब से निकालो और 15-20 मिनट का एनालिसिस करके, क्योंकि आपका एनालिसिस आपका टाइम होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे उसमें। उसके बाद आप 10-12 क्वेश्चन पूछो। मैंने बलविंदर मैडम को 10-12 क्वेश्चन पूछा, आपके घर में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा अच्छा अच्छा, इतना ज्यादा अच्छा या इतना ज्यादा बुरा है, तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत खुश होगी कि इस आदमी को मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, ये सब खुद ही बता रहा है और सब सही बता रहा है। मेरे साथ ऐसा भी होता था कि जैसे बलविंदर मैडम ने मुझे बुलाया, बिकॉज शी हैड ट्रस्ट ऑन मी, ठीक, बाकी घर वालों ने ट्रस्ट नहीं दिखाया कि अरे चले कोई आया होगा ऐसे ही फालतू फालतू। जब 10 मिनट मैंने 15 मिनट अपना टाइम बिताया, उसके बाद जब मैंने रीडिंग चालू की घर, 2 से 3 क्वेश्चन के बाद ना पूरा घर एकदम साथ में आके पीछे पीछे फिर घूमता है, हाँ सर ये तो है, ये तो है, ये तो है, इसको यहाँ पे ने, उसको वहां पे ने। मेरे साथ ये बहुत होता है, क्योंकि आपने ना अपनी रीडिंग से क्लाइंट पे वो भरोसा जताया है, वो ज्यादा अच्छा पैटर्न है। इंस्टेड कि आप जाके एक डिक्टेटर की तरह आप बोल दो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इतना ये खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, वहां पे वो करना पड़ेगा, और फिर क्लाइंट भी नहीं जानता कि उसको क्यों करवा रहा है, ठीक, और क्लाइंट को ये भी नहीं पता कि उसके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम के लिए बुलाएगा वो, पर आप हमेशा एक चीज जान के रखो, व्हेन आगे इन द ड्यू कोर्सेस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मेरा हाथ कट गया, ठीक, जैसे मेरा हाथ कट गया तो खून बह रहा है, तो क्लाइंट को क्या दिखेगा पता है, खून बह रहा है, बल्कि जबकि असली प्रॉब्लम क्या है पता है, हाथ कटना। हाथ नहीं कटा होता तो मेरा खून बहता क्या, नहीं। जो प्रॉब्लम दिखती है ना वो खाली सिम्टम्स है या उसका प्रॉब्लम्स के रूप है, प्रॉब्लम तो कहीं और है, आपको वो पकड़ना है। आप रूट को सही करो, रूट को हिट मारो, इसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता, 1-2 केसेस को छोड़ के मेरे कभी क्लाइंट्स ने मुझे बुलाया है, और कभी भी मुझे रेफरेंस की कमी नहीं रहती है। उल्टा जॉब की वजह से मैं कम जगह जा पाता हूँ मैं। तो रीडिंग आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, इतनी बैंग होना चाहिए, आपको क्या आता है उससे क्लाइंट से, उसको उससे ना क्लाइंट को कोई और कुछ भी लेना देना। क्लाइंट हमेशा आपको बुलाता है, आपको एक उम्मीद के तौर पे देखता है, इसलिए कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और आप जाते ही अगर उसकी प्रॉब्लम्स को सही में समझ गए, 4 चीजें और, क्लाइंट इसलिए परेशान है कि उसके घर में पैसा नहीं आ रहा, आप गए वहां पे रीडिंग किए, आपने ये भी बताया कि आपकी माताजी को या किसी को भी पेट का भी प्रॉब्लम है, वो बोले हाँ है, सबको है, तो वो थोड़ा और खुश हो। आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, हाँ ये तो पॉइंट है, वो और खुश हुआ और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। फिर आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं होती है, हाँ ये तो है। आपके घर में कोई लेडीज प्रॉब्लम है क्या किसी को, हाँ ये भी है। आप देख रहे हो वो जैसे कुंडली पढ़ते हैं तो कैसे आदमी धागा खोलता है, मतलब एक पे एक बात बताता है। योर रीडिंग will not only make you confident as a consultant, but also it will feel lot of confidence to your clients also, कि मैंने जिसको बुलाया है ना वो जानकार है, वो दुकानदार नहीं है। और आप दुकानदार ना कुछ टाइम तक बने रहो, जानकार है ना हमेशा बने रहो। सो यू हैव टू चूज कि आपको दुकानदार बनना है या जानकार बनना। आप एक बार सामान बेच कर चले आओगे, उसको आंख की जगह, मतलब आंख की जगह कान पे पट्टी बांध के आ जाओगे बिना जाने, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाए। और या तो हमेशा, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मी वेरी वेरी क्लोजली, बट माई जर्नी इन वास्तु हैज बीन वेरी शॉर्ट। मतलब आई स्टार्टेड, मतलब मैं उतना पुराना नहीं हूँ जितना बहुत सारे लोग सोचते हैं।
मैं 1 साल पुराना हूँ। बट एक चीज ऐसा है, मैंने वास्तु पढ़ना ही मैंने मई से चालू किया, लास्ट ईयर मई से वास्तु पढ़ना ही चालू किया था। पर मैं पढ़ता बहुत हूँ और मैं कोरिलेट चीजें ज्यादा करता हूँ, मैं रिसर्च ज्यादा करता हूँ। और मेरे इतने क्लाइंट बने कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर फुल फ्लेज करूँ ना, विच आई एम प्लानिंग टू, तो मेरी जर्नी ना बहुत बड़ी नहीं है, बट हाँ मुझे नर्व समझ में आने लगी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, साउथ साउथ वेस्ट से आप कुछ भी ठीक कर सकते हो। आप ईस्ट साउथ ईस्ट में लोग बोलते हैं टॉयलेट होना चाहिए। अगर किसी ने ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट लगाना रख दिया, वो आदमी और वो पूरा घर कभी भी डिसीजन सही ले ही नहीं पाएगा पूरी लाइफ टाइम। हमेशा डिसीजन लेने में गड़बड़ होगा। वो अच्छा जोन है, वो आपके दिमाग में से ना, अगर मैं बहुत सारा, वो ऐसा जोन है कि मैं आपको घर में, वो ऐसा कंपनी है जिसमें ना बहुत सारा माल भर देता है, और वो कंपनी में लास्ट में ना एक अच्छा सा कप बना के निकालता है या अच्छा प्रोडक्ट बना के निकालता है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। यू कैन नॉट डिस्टर्ब दैट। So there are multiple myths about Vastu that is being taught, that is being spread around. कोई जरूरत नहीं है रटंत विद्या करने के लिए। आप हर चीज का लॉजिक समझिए, क्यों ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता है। आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई मस्ट हैव डन, कम समय में भी मैं कम से कम 450-500 केसेस के ऊपर कर चुका हूँ। कहीं भी सिर्फ 2 केस को छोड़ के, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम ही अलग है, 2 केस को छोड़ के कहीं भी मुझे दोबारा तिबारा, 2 बार तो चल गया हूं मैं, लेकिन कोई मुझे बार बार फोन करके नहीं बता सर ये नहीं हुआ। मुझे फोन क्यों करते हैं, सर एक काम और है, सर एक काम और है, सर मैंने इनको भी नंबर दिया, सर मैंने उनको नंबर दिया। इट टुक लिटिल टाइम, बट एक बार मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें में आपको बताया, आप 1.5 रुपए में किसी का बिजनेस, आपको रेमेडी बताता हूँ मैं, आज नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, चलो लास्ट में बताऊंगा। आप 1.5 रुपए में किसी का बिजनेस 3 गुना कर सकते हो क्या? इमेजिन, 1.5 रुपए। और बहुत लोग का हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग को शायद पहले बताया हूँ, सबसे पहले वास्तु के ना 5-6 नियम है, आपको वो कर लो, कोई चीज का जरूरत नहीं है। जमीन का स्लोप अच्छा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड प्लेस का स्लोप अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। और जमीन के, जब हम लोग, मैं जब कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आज तीसरा बैच है, जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ ना, तो आपने बहुत सारे जगह से कोर्स किए हैं। मैं आपको, जैसे जगह जगह पे वैसा होता है, आप कहीं कोर्स करोगे ना, तो आपका पहला दिन होगा और आखिरी दिन होगा, आपने कोर्स किया, पढ़ लिए, खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जब कोर्स चालू होता है तो दूसरे दिन ही आपके घर में आपको एक रेमेडी कराई जाएगी। फिर 10वें दिन, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है, आपके घर में ना रेमेडी कराते जाएंगे। और आप है ना, कोर्स के साथ ही वास्तु के, जो नए लोग हैं, कोर्स के साथ ही आप वास्तु के अच्छे इफेक्ट, वास्तु की रेमेडीज, और उन रेमेडीज पे भरोसा जो मैं बताता हूँ, जो समटाइम लुक स्टूपिड बट दे आर वेरी वेरी लॉजिकल। आपको उन रेमेडीज पे ना भरोसा होने लगता है, बिकॉज आपने किया है और उसका रिजल्ट दिखने लगता है। मैं स्टार्टिंग में आपको कुंडली और वास्तु की बात बता रहा था। कुंडली वाले या ज्योतिष जितने हमारे दोस्त हैं, उनको पता होगा, एक कुंडली होती है, अ, सबसे अच्छी कुंडली कौन सी होती है सुरेंद्र जी? गुरु पुष्य योग की। गुरु गुरु पुष्य योग पुष्योग। की होती है। नहीं, कुंडली में काफी सारे योगास होते हैं, और ये योग से मिलकर के जो कुंडली बनती है, जो जिसमें योग जो है, जिन पर किसी मेलिफिक प्लैनेट की दृष्टि ना हो, अच्छे घरों में हो, वो कुंडलियां सबसे अच्छी कहलाती हैं। तो हाँ, ऐसी और उसमें भी एक कुंडली जो गुरु पुष्य योग की, जो योग की कुंडली होती है, वो बहुत अच्छी कहलाती है, राइट। उसी तरह
आपके घर में एक जमीन होती है गजपुरुष जमीन। जैसे गुरुपुरुष योग की कुंडली आपको सब कुछ देती है, वैसे गजपुरुष जमीन आपको सब कुछ देती है। तो कैन यू बिलीव कि आप 100 रुपए में आपका घर गजपुरुष जमीन बना सकते हैं। गजपुरुष जमीन बन जाती है ना, तो वो घर आपको 7 चीजें देती है। धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, लंबी आयु, बीमारी से फ्री रहने का मतलब डिजीज फ्री लाइफ। सो यू ऑल यू नो, जब मैं पढ़ा जमीन के बारे में तो मैंने सबसे पहली चीज है ना अपने घर पे गजपुरुष जमीन बना ली, और वो धीमे 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 इतना रिजल्ट दे रही है कि मेरे दोनों बैच की गजपृष्ठ जमीन, दोनों बैच को सबसे पहली रेमेडी यही कराता हूँ पहले दिन कि ये रेमेडी करनी है आपको, इसके बाद क्लास चालू होगी। ये पूरा समझो कैसे करनी है, उसके बाद क्लास चालू हो जाएगी। एंड इट इज रियली अमेजिंग। गजपृष्ठ जमीन आपको धीमे 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 आपको रिजल्ट देता है। मैं बताऊंगा प्रफुल्ल जी, गजपृष्ठ जमीन कैसे बनती है मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। धीमे धीमे आपको सारा चीज रिजल्ट देता है। वो इतनी बढ़िया, आप चाहे फ्लैट ले लो, आप चाहे घर ले लो, आपको वो गजपृष्ठ जमीन आपने बनाई, आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू, आप चाहे मतलब जिस तरह से भी समझे, वो 100% देता ही। तो मैंने कोर्स में कैसा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कोर्स चलते रहता है, कुछ न कुछ रेमेडीज कराते रहता हूँ और वो इफेक्ट दिखता हूँ, तो उससे वो चीज भी अच्छी होती है, ट्रस्ट भी अच्छा बनता है। दैट इज द रीजन आई have good amount of people who are